प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, नशा वाली वस्तुएं जितनी हैं वो स्वास्थ्य को, संपत्ति को और सम्मान को, तीनों चीज़ के लिए घातक है। लोग कहते हैं कि तंबाकू खाते हैं, तंबाकू पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा खाते पीते हैं, शराब पीते हैं। तो कहने वालों की तो बात अलग है, ऐसी ऐसी बातें गढ़ करके बता देते हैं कि जो समझाने के लिए। लेकिन शराब बहुत ख़राब, शराब बहुत ख़राब है। इससे जब आप नशे की हालत में हो जाएंगे तो आप गिरते पड़ते हुए नाली को आबाद करेंगे, दिमाग ठीक नहीं रहेगा, सम्मान आपका खो जाएगा। अच्छे खासे आदमी से आप उल्टा सीधा बोल बैठेंगे, सम्मान चला जाएगा और शराब के चक्कर में संपत्ति चली जाएगी। शराबी को कभी कभी देखा ऐसा पाया गया है कि एक ऐसे आदमी को शराब पिला करके और उल्टी सीधे बातें कहलवा करके उनकी ज़मीन भी बेनामा हो जाती है। शराब का इतना बड़ा चक्कर होता है। और शराब के नशे में काम, क्रोध, मद, लोभ इनका सबका साथी बन जाता है शराब। और इसका बहुत बड़ा स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। तो इससे अच्छा है कि इससे बचना चाहिए। वैसे नशा तो हल्का फुल्का अन्न में भी होता है, अगर अन्न में नशा न होता तो तुमको नींद नहीं आती। लेकिन हम नशे की वस्तुओं का परित्याग करें, उससे हम दूर रहें, जिससे कि हमारा सम्मान और हमारा स्वास्थ्य और हमारी संपत्ति तीनों चीज़ बची रहें। ज़रूरी है। कभी कभी देखा है कि विवाह काज में, आजकल विवाह में शराब फैशन बन गई। तमाम लोग विवाह में जाते हैं, वहाँ शिष्टाचार के बजाय भ्रष्टाचार होने लगा है। दूल्हा इतनी शराब पी के बैठ जाता है कि उससे पीढ़े पर बैठना नहीं आता। किसको क्या कहना चाहिए उल्टा सीधा बोल देता है, पता ही नहीं चलता उसके मैं क्या कह रहा हूँ। स्वास्थ्य बिगड़ता है, संपत्ति चली जाती है, सम्मान भी चला जाता है। इसलिए ज़्यादा अच्छा ये होगा और जो समाज के अंदर सम्मान नहीं तो वह व्यक्ति महान कहाँ से हो सकता है, समाज में इसका सम्मान न हो। वैसे इनमें एक बात ज़रूर होती है कि ये सवेरे जो है शराबी आपस में टकराते हैं, दारू पी लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन शाम कहाँ बिना बुलाए सबक थोड़ी हो जाता है। इनके में झगड़ा कुछ नहीं, सब खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सम्मान चला जाएगा और रुपया पैसा जेब में जो कुछ होगा वो सब चला जाएगा। संपत्ति धीरे धीरे, कहते हैं कि शराबी के घर चोरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? अरे पहले से लुटिया थरिया सब बेचे फिट के है कि हाँ चोर हैं तो कहाँ लेके जाइए। तो संपत्ति चली गई, सम्मान चला गया। और इसके बाद स्वास्थ्य, खंभा से लड़ के जाए कहाँ, मूड फूट गया तो हाथ जोड़ कहाँ खंभा से कहते भैया हमको माफ़ कर देना। नाली में पड़े हैं, कुत्ता ने जल चढ़ा दिया, आराम से पी रहे हैं, किसी को जिसको सम्मान करना है उसको गाली दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी एक बात हमको ऐसा एहसास हो रहा है, अनुभव कर रहे हैं कि शराबी बिल्कुल बेहोश नहीं होता। शराबी के जेब में रुपए रखे हों, कोई दूसरा आदमी रुपया निकाल लगा, तुरंत हाथ पकड़ लियो। और जब ज़्यादा नशे में हो जाएगा तो वह नींद में आ जाएगा, उठना फिरना, चलना फिरना, सारी चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी। और जानबूझकर शराब के नशे के स्थिति में उसको सारी पुरानी बातें याद होने लगी। क्या कहना चाहिए वो भी कह देता है, जो नहीं कहना चाहिए वो भी कह देता है। शराब पिला करके उससे सारी बातें, गुप्त से गुप्त बात भी पूछी जा सकती हैं। इस तरह से होता है। इसलिए अपने भाइयों से, प्रेमियों से, भक्तों से मेरा यही अनुरोध है, बताना यही है हमको कि शराब से बिल्कुल दूर रहे। शराब संपत्ति को और सम्मान को और स्वास्थ्य को, पता चलता है कि शराब पीते पीते पता चला, डॉक्टर ने जांच किया, जांच करके बता दिया इसका फेफड़ा गायब हो चुका है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता है। खैर एक फेफड़ा है, शराब को नहीं छोड़ेगा, पत्नी छूट सकती है,
जिस प्रकार से एक आदत आज भी हो गई है कि पत्नी का उतना सम्मान नहीं होता है जितना कि आज के नए लोगों में मोबाइल का सम्मान होता है। पत्नी चाहे दूर हो जाए लेकिन मोबाइल अपने से अलग नहीं होना चाहिए। अपने छोटे छोटे बड़े बच्चों से यही निवेदन कहना है कि भैया इस मोबाइल के देखते देखते आपकी आंख भी खराब हो जाएगी कुछ दिन में, फिर आप ये प्राकृतिक चीज़ नहीं मिलेगी, कोई उपाय नहीं चलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप शराब और नशे वाली सारी चीज़ों को छोड़ें और छोड़ करके अपने परिवार को सम्मान के सहित स्वास्थ्य अच्छा रखते हुए और संपत्ति की रक्षा करते हुए चले, तभी आप कुछ कर। भगवान ने तुमको मानव जन्म दिया है कि भगवान का भजन करो और सदाचार के साथ जीवन को व्यतीत करो। बस इतना ही बताना है। प्रेम से बोलो भक्त भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की।